नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और आज हम हेल्थ गुरु में बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज जो सारी दुनिया के लिए चिंता की बात है, बेहद गंभीर बीमारी है। और डायबिटीज को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि अब भारत विश्व में इसका कैपिटल बनकर उभरा है, एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसी वजह से पिछले महीने लगातार डायबिटीज को लेकर अवेयरनेस के कई प्रोग्राम देश के भीतर चलाए गए। बड़ी बात यह कि डायबिटीज कंट्रोल में कैसे रखें और अगर अनकंट्रोल हो जाए, अगर आपको इंसुलिन पर आना पड़े तो आप इसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में लोग सर्वाधिक सर्च करते हैं, प्रयास करते हैं। और हमारे यहां आयुर्वेद एक बेहतर जरिया हो सकता है। तो आयुर्वेदिक और पंचकर्म के जरिए आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इस पर विस्तार से आज के हेल्थ गुरु में हम चर्चा करने वाले हैं। पंचकर्म और आयुर्वेद, इसके बारे में कई मिथ हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जिनका अभाव होने पर लोग पंचकर्म को या आयुर्वेदिक उपचार को थोड़ा स्लो मानते हैं या कम कारगर मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के द्वारा भी, पंचकर्म के द्वारा और इससे जुड़ी तमाम विधियों के द्वारा आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, दुरुस्त करके डायबिटीज को पूरी तरह कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो डायबिटीज को आप कैसे पंचकर्म और आयुर्वेद के द्वारा कंट्रोल करें, किन उपायों को अपनाएं, किस तरह का भोजन करें, आयुर्वेद की दवाओं का जब आप सेवन करते हैं तो किन सावधानियों को रखें, ये किन किन स्तर पर डायबिटीज के आपको हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आप इसमें व्यायाम को, आहार, विचार, व्यवहार तीनों को संयत कर सकते हैं, इन सब पर विस्तार से हम हेल्थ गुरु में आज चर्चा करने वाले हैं। यह भी आपको बता दें कि जब कभी भी हम पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं तो इसमें एक नहीं कई ऐसे साधन हैं या कई ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप लाइफस्टाइल हजार्ड्स को दूर कर सकते हैं। चलिए, डायबिटीज से आप कैसे अपने आप को फिट बना सकते हैं, डायबिटीज से कैसे आप वापस रिवर्सल करके नॉर्मल लाइफ की तरफ अपने आप को ला सकते हैं, इस पर मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ में विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर रंजीत नारंग साहब हैं, जो कि जुड़े हुए हैं भोपाल से और माधवा के जोनल मेडिकल हेड हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु में। सबसे पहले एक जो लोगों के जहन में है कि अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, इससे आपको आराम देर में लगता है, ऐसे लोगों को जवाब क्या है? यस ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न होता है कि आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो शायद हमें बहुत लेट मिलेगा, लेकिन इसके पीछे का जो तथ्य है अगर हम उसको जान लें तो हमारा ये दुविधा भी दूर हो जाती है। एक्चुअली जो डायबिटीज को जाना जाता है टाइप 2 डायबिटीज, इट इज कंप्लीटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब लाइफस्टाइल में हमारे ऐसे छोटे छोटे कारण जिसके कारण ये डायबिटीज हुई है। अब ये लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो ये लाइफस्टाइल एक दिन की ना होके जबकि बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली है। मतलब सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ कर रहे हैं ये दिनों दिन, सालों साल, जिसके कारण हमारी ये डायबिटीज जनरेट हुई है। अगर इसी लाइफस्टाइल के कारण जनरेट हुई है तो इस लाइफस्टाइल को बदलाव करने में डेफिनेटली कुछ समय तो लगेगा। अभी कुछ समय बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 90 डेज होता है। इस 90 डेज के अंदर अंदर इस जीवन शैली को एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाए तो एक बहुत अच्छा, बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलता है। अब बात होती है क्या कि जब भी कोई व्यक्ति आता है वो एक संकल्पना के साथ आता है कि यहाँ पे कुछ मैजिक हो जाए। मैजिक नहीं, मैं जस्ट एक उदाहरण की तरफ से देना चाहूंगा कि जब हम किसी एक रास्ते पे चलते हैं और अगर हमें उस रास्ते पे वापस आना हो तो डिपेंड करता है हम कितना आगे गए हैं, उतना ही समय लगेगा हमें वापस आने में। सेम लाइक दैट यहाँ पे डायबिटीज में कितनी प्रोग्रेस हुई है, मतलब उसके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में कितना डैमेज हुआ है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, या HbA1c कितना बढ़ गया है, या आज कितनी दवाइयों के साथ उसको नियंत्रित करना पड़ रहा है अभी प्रेजेंट में। इन सब कंडीशंस को देख करके ये डिपेंड करता है कि यस, हम डेफिनेटली बहुत ही कम समय में एज कंपेयर टू प्रेजेंट सिचुएशन हम उसको वापस से पुनः स्थिति में, कंट्रोलिंग स्थिति के साथ साथ रिवर्सल स्थिति में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों की शंकाएं तभी दूर होती हैं जब वो इससे लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को सुनते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में ये भी हम आपको बता दें कि ऐसे लोग जिन्होंने 90 दिन के भीतर ये कायाकल्प किया है, ये लाभ प्राप्त किया है, ऐसे एक लाभार्थी हैं नीलेश पंडित साहब, जो ब्लरी विजन से पीड़ित हो गए थे और कैसे और कितना लाभ इनको हुआ है। हम सीधे आपको नीलेश की जो बातचीत है वो दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर इससे जुड़ा सवाल पूछूंगा।
नमस्कार, मैं नीलेश पंडित, मैं यहीं कांदिवली में रहता हूँ। मुझे इनिशियली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। करीब 4-5 साल से ये तकलीफ़ थी। बट एक दिन मुझे काफ़ी मेरी विजन ब्लर हो गई, दिखना थोड़ा सा ब्लर दिखने लगा। तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि आप HbA1c करके आइए। शुगर फ्लक्चुएशन का उनको डाउट था। तभी मुझे माधव बाग की एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी जहाँ पे HbA1c का एक कैंप लगा था। तभी HbA1c मेरा करीब 7.8 के घर में था। और मुझे तभी ये भी पता चला कि डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्स भी हो सकता है, जो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मुझे वो दिन पता चली। पहले मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पे सबको डायबिटीज़ है आज मेरे घर में, लेकिन ये मैं पहला बंदा हूँ जिसका डायबिटीज़ रिवर्स हो पाया। माधवबाग में आके मुझे पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। वो यहाँ का पंचकर्मा का ट्रीटमेंट मैंने लिया। उन्होंने जो बोला वो मैंने डाइट फॉलो किया और 3 महीने बाद हमने एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में मैं निगेटिव आया। मैंने वही डाइट फॉलो रखा, डॉक्टर का कंसल्टेशन चालू रखा और 6 महीने बाद वापस मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया। तभी भी मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव आया। तहे दिल से माधवबाग का शुक्रिया। आज माधवबाग के वजह से मेरा जो फैमिली हेरिडिटरी एक हम लोग जो बोलते हैं तकलीफ जो बीमारी होती है वो आज मैं कंप्लीटली ठीक हो पाया उसमें। तो ऐसा बड़ा रेयर सुनने में आता है कि जब जो आपको अनुवांशिक है उसमें भी आपको लाभ मिले। डॉक्टर रंजीत नारंग साहब है। डॉक्टर साहब, ब्लरी विजन तक हो गया था और इससे रिवर्सल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये ब्लरी विजन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। यस कई बार जब हम देखते हैं तो व्यक्ति या लोग जन सामान्य में टैबलेट लेते रहते हैं और चलते रहते हैं, और कभी एक आध बार उन्होंने ब्लड शुगर देख लिया तो उनको लगता है यस मेरा कंट्रोल है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डायबिटीज अंदर ही अंदर हमारे शरीर को हर पल खराब कर रही होती है। और जब ये खराब करते करते हमारे एंडोथेलियल लेवल को, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स की इंटरनल लेवल को इस लेवल तक खराब कर देती है जहां पे ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने लगते हैं। और इसी कॉम्प्लिकेशंस का एक रूप है जब हमारी वो ब्लड वेसल्स आंखों की भी खराब होने लगती है, तब उस व्यक्ति को, उस डायबिटिक व्यक्ति को देखने में थोड़ी परेशानी होती है और इसी को कहते हैं ब्लरी विजन। अब यहाँ पे अगर हम ब्लरी विजन की बात करें तो ये ठीक कैसा हुआ, जब हम इस डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के तहत अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करते हुए, पंचकर्म को अपनाते हुए जब हम ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ना केवल इसमें अपनी डायबिटीज कंट्रोल होती है, ब्लड शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि ये जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, हमारी ब्लड वेसल्स की जो अंदर से टूट फूट हो रही थी जिसके कारण ये ब्लरी विजन, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे रिपेयर होते जाते हैं। मतलब अभी इस डायबिटीज के बाद कोई और बीमारी ना हो, कोई और तकलीफें ना बढ़े शरीर में, ये भी इस पंचकर्म का प्रथम ध्येय रहता है। तो जैसे ही अपन इस पंचकर्म और जीवन शैली के बदलाव के साथ जाते हैं तो ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इंप्रूव होते हुए, मतलब हमारी सेहत में और सुधार होते हुए, जो इस तरीके की तकलीफें आ रही थी जैसे ये ब्लरी विजन, वो भी धीरे धीरे दूर होती जाती है। हमने ये भी देखा है कि एक केवल बीमारी ये हेल्थ की ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपके किसी एक अंग को प्रभावित करती है। इसमें हार्ट के ऊपर भी असर आता है, किडनी पर भी असर आता है, बाकी के आंतरिक अंगों पर भी इसका असर पड़ता है। और CDC के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पंचकर्म जो है बड़ा हेल्पफुल होता है। क्या ये पॉसिबल है? आंतरिक अंगों के डैमेज तक को क्या आप इससे रिपेयर कर सकते हैं? यस बिल्कुल। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये ब्लड शुगर जब हमारे शरीर में अंदर रहती है बड़ी हुई तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये दिन रात 24 घंटे काम कर रही होती है और इसका काम है शरीर को खोखला करना। मतलब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे हमारे घर के बाहर एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का हमने रोड बनाया है। अब ये रोड की सेहत किस पे डिपेंड करती है कि उस पे चलने वाले गाड़ियों पे, मतलब लाइट व्हीकल्स चल रहे हैं कि हैवी। सेम लाइक दैट हमारे शरीर में भी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है। अभी इन रास्तों पे चलने वाला ब्लड जो कि अगर भारी शुगर से, मतलब जिसमें शुगर बढ़ी हुई है, ऐसा खून दौड़ता रहेगा तो ये हमारी ब्लड वेसल्स डेफिनेटली जल्दी खराब होंगी। और ये ब्लड वेसल्स हमारे शरीर में जहां जहां
जिस जिस जगह पे खराब होती हैं वहां वहां पे हमें लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, जो अपन कॉमनली सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलता है कि डायबिटीज व्यक्ति को आंखों की तकलीफ हो गई, डायबिटीज व्यक्ति को हृदय की बीमारी हो गई, डायबिटीज व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, उसकी किडनी फेल हो रही है। वो सब यही है, इसी का फलस्वरूप है कि जब हमारी ये ब्लड वेसल्स एंडोथेलियल सिस्टम डैमेज होता है तो ये जहां जहां खराब होता है वहां वहां की हमें तकलीफें दिखाई देने लगती हैं। जब इस डायबिटीज व्यक्ति का यही ब्लड वेसल्स हमारे हृदय की खराब होने लगती हैं तो उसे हृदय रोग, यही ब्लड वेसल्स हमारी लिवर की, हमारी किडनी की खराब होने लगती हैं तो उन्हें लिवर और किडनी संबंधित रोग होने लगते हैं। अब बात आती है कि इनको रिपेयर करना है कैसे, तो सिंपल सा, इन रोड को अगर हमने रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली यहां तक होने वाली जो तकलीफें हैं उसको रोका जा सकता है। और इन रोड को मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि सारे ब्लड को, सारे न्यूट्रिशन को पहुंचाती है, इस ब्लड वेसल्स को, इस एंडोथेलियल सिस्टम को अगर हमने रिपेयर कर लिया तो हमारा काम आसान हो जाता है। और इनको रिपेयर करने का काम करता है पंचकर्म। अभी पंचकर्म मतलब क्या? पंचकर्म में एक प्रोसेस होती है सेंट्रीपिटल ओलेशन, थर्मोवासोडाइलेशन एंड पीआरडीए। ये जब तीनों प्रक्रियाएं मिल करके उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई की जाती हैं तो इसमें डलने वाली औषधियां अपने इन मेडिसिनल क्वालिटीज के कारण इस रूट को मतलब हमारी ब्लड वेसल्स को, एंडोथेलियल सिस्टम को रिपेयर करती हैं ताकि इस डायबिटीज के कारण ये जो दूसरे ऑर्गन्स खराब हो रहे थे वो अब खराब होने से पहले पहले बच जाएं, और बचने के साथ ही उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट होते हुए एक व्यक्ति जीवन सामान्य जी सके, खुशहाल जी सके। ये इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य रहता है। चलिए, लेकिन क्या जो दवाइयां हमने लंबे समय तक ली हैं उनसे होने वाले नुकसान से, साइड इफेक्ट से भी ये हेल्पफुल हो सकता है? और साथ ही कुछ लाभार्थियों को और हम सुनेंगे। 2019 का साल था, उस वक्त मेरी MDR टीबी की एक ट्रीटमेंट चल रही थी जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां पर दिन में कम से कम 5 से 10 हजार पावर की गोलियां खानी होती है। उसी दौरान मुझे डायबिटीज जो है वो डिटेक्ट हो चुका था, और उस वक्त डायबिटिक जो डिटेक्ट हुआ था वो कम से कम मेरा H1B1C जो था 11.1 था। डॉक्टर साने, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा हुआ था, और जैसे मुझे माधव बाग के बारे में जानकारी मिली उस वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे अब एलो। तो बहुत से लोग लंबे समय तक उपचार लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, और दवाइयां वो लेना नहीं चाहते हैं, या दवाओं से जो नुकसान हो गया, जिस पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, इसी पर सवाल पूछते हैं। डॉक्टर रंजीत नारंग साहब हैं जो कि जोनल मेडिकल हेड हैं भोपाल से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जो लंबे समय तक इंसुलिन लेते रहे या दवाएं लेते रहे, उसका भी अपना संभवतः एक साइड इफेक्ट होता है। आप क्या इसे भी ठीक कर सकते हैं पंचकर्म से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से? यस, जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो हम आज के समय पे अगर हम जीवन शैली को नहीं अपनाते हैं, इस व्यवस्थित जीवन शैली को, तो आज के समय पे जो मार्केट में उपलब्ध दवाइयां हैं, इंसुलिन है, इन सब का उद्देश्य क्या रहता है कि आज 12 से 24 घंटे के लिए आपकी ब्लड शुगर को व्यवस्थित करके रखना। अब इस व्यवस्थित करने के पीछे का अगर जो साइंस हम देखें तो साइंस क्या है? सिंपल सा हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब हमारे शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन उस इंसुलिन का यूटिलाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको काम करने के लिए जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गया है, जिसको मेडिकली बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जो पंचकर्म शैली है, इस पंचकर्म शैली के साथ साथ आहार शैली जो व्यवस्थित अगर अपना ली जाए, अगर इसको हम अपनाते हैं साथ में और अपने लिए कुछ समय मतलब अपने व्यायाम के लिए हम कुछ समय निकालते हैं, तो इस तरीके से ये जीवन शैली का जो व्यवस्थित रूप है ये डेफिनेटली धीरे धीरे जाके इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने का क्रम है ये पहले दिन से शुरुआत होते हुए 90 दिन के अंदर होता है, और इस 90 दिन के अंदर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलता है, जहां पे जो मेडिसिन मतलब बाकी की मेडिसिन जिनके कारण हमें इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, उन सब की मेडिसिन की क्वांटिटी कम होते होते हमारा ये HbA1c भी एक ऑप्टिमम लेवल तक आ चुका होता है। डॉक्टर साहब, इसमें खर्च को भी लोग बाग बड़ा एक इम्पोर्टेंस देते हैं, और आर्थिक तौर के ऊपर अगर आप प्रतिदिन कई दवाइयां खा रहे हैं, सालों से महीनों से अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो इसका खर्च होता है। अगर आप कंपेयर करें माधव बाग और इस पूरे ट्रीटमेंट को, तो क्या वहाँ भी मरीजों को लाभ मिलता है? ढेर सारी दवाइयाँ एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पंचकर्म और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, क्या वहाँ कोई राहत उनको मिलती है इसमें?
यस ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर मैं अभी पंचकर्म पे पैसा क्यों लगाऊं जब मेरा एक टैबलेट में काम चल रहा होता है। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी एक व्यक्ति सक्सेसफुल या एक अच्छी प्लानिंग उसकी कहेंगे जो दूरदृष्टि को सोच सकता होता जनरली यही है कि जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज पता चलती है तब कुछ एक साल तो एक टैबलेट 2 टैबलेट से काम चल रहा होता है, लेकिन जब यही टैबलेट्स बढ़ती बढ़ती इंसुलिन तक पहुंच जाती हैं या इन्हीं टैबलेट्स के कारण हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट्स और हमारे शरीर में माइक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगते हैं, तो ये एक पूरे जीवन का अगर हम खर्च देखेंगे तो ये कई गुना हो जाता है। जबकि पंचकर्म या इस जीवन शैली की व्यवस्थित रूप को अपनाने के लिए हमें पहले दिखता है कि थोड़ा सा पैसा लग रहा होता है, लेकिन एक लंबी दूरी के हिसाब से देखें तो उसकी नजर में ये मामूली सा है या उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो एक तो मेडिसिनल फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, सेकेंड थिंग हमारी हेल्थ तो है ही, लेकिन इस हेल्थ के साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता लंबे दौर पे हम देखते हैं। तो डेफिनेटली इन तीनों चीजों पे हमें बहुत अच्छी तरीके से लाभ मिलता है। अगर ओवरऑल हम कहें तो डायबिटीज रिवर्सल जो प्रोग्राम है माधवबाग का, इससे क्या क्या और किन किन अंगों के ऊपर सीधे लाभ आप देख सकते हैं मरीजों में जो आपने देखा है? यस तो अभी जस्ट ये किन किन अंगों पे फर्क पड़ता है ये सब किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्चेस का एक सूक्ष्म रूप में अगर मैं कहूँ, छोटे से रूप में आपको बताना चाहूँ तो हमारा ये इंडिकेटर है हमारा HbA1c, मतलब 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर जिसको कि HbA1c के नाम से जानते हैं, ये हमारे शरीर में कई हद तक ये बता देता है कि हमारे ऑर्गन्स को कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा जो नॉर्मल HbA1c है 7 के अंदर रहना चाहिए, 6.5 के अंदर है तो बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये अगर HbA1c 1% से बढ़ा हुआ है, यानी नॉर्मल से 1% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये रिसर्चेस कहती हैं कि उस व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 14% तक अधिक संभावना है कि उसे कार्डियक डिसऑर्डर्स हो। यही किसी व्यक्ति का नॉर्मल से 2% तक बढ़ा हुआ है तो ये व्यक्ति अधिक रिस्क में है 28% की उसे माइक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो। ये HbA1c हमें सबसे पहले ये बताता है कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से चीजें रिस्क फैक्टर्स में है। अब जैसे ही हमें रिस्क फैक्टर में पता चल गया या व्यक्ति की कोई कंप्लेंट है, जैसे किसी को ब्लरी विजन है, किसी को चलते वक्त दम लगता है, किसी को चलते वक्त सीने में दर्द होता है या इस डायबिटीज के साथ बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से सबसे पहले जब हम ये एग्जामिनेशन करते हैं और एग्जामिनेशन करते हुए HbA1c को देखते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जितने भी हमारे शरीर में रिस्क में गए हुए ऑर्गन्स हैं या जिन ऑर्गन्स को आने वाले समय पे खतरा है उन सब को सेव करते हुए इस पंचकर्म थेरेपी के द्वारा सबसे पहले उसको बचाते हैं और उसके साथ साथ हमारे शरीर में इस डायबिटीज को नियंत्रित करके आगे का जो हमारा जीवन है वो खुशहाल रहे, वो व्यवस्थित रहे, हैप्पीली रहे। इस तरीके से हम इस ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हर उपचार संभव है। पंचकर्म और आयुर्वेद आपके लिए एक बिना नुकसान का लंबे वक्त तक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने का साधन बन सकता है। आप भी अगर माधवबाग से जुड़े किसी और डिटेल्स को या अपने अपॉइंटमेंट को लेकर कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की टीम से, माधवबाग की टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी निजी समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, वहां भी आप इनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़कर इतनी सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ताकि लोगों की शंकाएं दूर हों और लोग डायबिटीज मुक्त जीवन को अपना सकें। बहुत धन्यवाद।